हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीतू मेहंदी आर्ट में। तो आज की क्लास में मैं आपको पिकॉक बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, आज मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी पिकॉक बनाने में। जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, पिकॉक नहीं बनाने आता, तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, तभी आप सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिकॉक बनाने के लिए सबसे पहले, अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने पिकॉक की शेप बनाने के लिए सबसे पहले आपने पिकॉक की बेसिक शेप की प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे बना रही हूँ वैसे वैसे भी आपने बनाना है। ये देखिए, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऐश की शेप की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपसे नहीं बन पाता है, तो सबसे पहले आपने ऐश डिज़ाइन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये देखिए, अगर मैंने ऐश बनाया है तो ऐश किस तरह से बनाना है, इस तरह से। ठीक है, ऐश की शेप बनाई मैंने। अब मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेके जाऊंगी। ठीक है, और इसे मैं नीचे से राउंड शेप इस तरह से बना दूंगी। जो बिगनर्स होते हैं वो मिस्टेक करते हैं यहाँ पर। ये बनाया उन्होंने, ऐश की शेप बना ली। अब वो क्या करेंगे, यहाँ से इसकी नेक को इस तरह से चौड़ा कर देंगे और ये इस तरह से लाके ऐसे कुछ इस तरह से बनाते हैं, जो कि गलत है। आपने नहीं बनाना है। आपने ध्यान रखना है बनाते टाइम इस बात का कि इस तरह से आपने ये शेप बनाई, ऐश की शेप बनाई। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि जो नेक की शेप है वो इतनी ही आनी चाहिए। ठीक है, इतनी ही बनानी है आपने, और इसे यहाँ से इसे राउंड कर देना है। ठीक है, इस तरह से बनाने की कोशिश करना। इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि जो इसकी नेक है वो चौड़ी ना हो, और जब उसका मुंह बनाएंगे वो भी इस तरह से चौड़ा ना हो। ठीक है, साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपने नेक और इसके मुंह को ड्रॉ करना है। ये शेप बनाई हमने। अगेन हम इस साइड बनाएंगे, सेम ऐश की शेप बनाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ले जाते हुए नेक की शेप को ध्यान में रखते हुए, और ये इस तरह से राउंड शेप दे देंगे हल्की सी। ये बेसिक शेप है पिकॉक की, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और ये हो गया, और थोड़ा सा हम चौड़ा बनाएंगे इस तरह से। ये बनाया हमने, और इस तरह से नेक की शेप को ध्यान में रखते हुए इसके मुंह को थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा, जो ये साइज है, जो ये पेट है पिकॉक का, उसके अकॉर्डिंग ही अपने मुंह को रखना है। ठीक है, ये नहीं कि आप इस तरह से बना रहे हो, ये बनाया और नेक को तो आपने मोटी कर दी और कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से शेप में परफेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, ये इस तरह से ड्रॉ नहीं करना, आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पिकॉक की बेसिक शेप। ये तो हमने बना लिया। ठीक है, अब आपने पहले तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपने प्रैक्टिस कर ली है, उसके बाद हम पिकॉक पे आते हैं। मैं ये डिटेल में आपको अगली क्लास में, या जो मेरी क्लास होंगी उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ये इसकी बेसिक शेप्स की पहले हम पिकॉक बनाना सीखते हैं। तो पिकॉक बनाने के लिए हमने क्या करना है, पत्ती की शेप ड्रॉ करनी है। ये बनाई। ठीक है, इस तरह से पत्ती की शेप बनानी है आपने राउंड करना है इस तरह से, और ये इस तरह से। ठीक है, ये पिकॉक की शेप बनाई। अब थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर, ठीक है, इस जो ये है ना, इसके ऊपर इस तरह से आपने इस राउंड शेप इस तरह से ड्रॉ करनी है। ठीक है, और इसको हम इससे मिला देंगे और इसको ले जाएंगे नीचे। नीचे हल्का सा डाउन करना आपने, और इसको इस तरह से मिलाना है। ठीक है, और इसको हम पतला ले जाते हुए हम इसके ऊपर इसे टच कर देंगे, और ये इस तरह से। अब आपने ध्यान क्या रखना है, हम पिकॉक की शेप बनाएंगे। आपने जो इसका जो मुंह है जो हम बनाएंगे, वो कैसे बनाना है, आपने हल्की सी
इस तरह से ये शेप देनी है आपने, ठीक है, जैसे मैंने दी है। या फिर हल्का सा राउंड शेप भी दे सकते हो आप इस तरह से। ये बनाई, ये मैं ले जाऊंगी नीचे की तरफ, ये ले गई मैं नीचे, ठीक है। और इसको ले जाते हुए आपने नेक के साइज का ध्यान रखना है। अब चोंच कैसे बनाएंगे हम, इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है। ये देखिए हल्की सी कर्व शेप देनी है अपने ऊपर की तरफ और नीचे से भी ऊपर की तरफ, ऐसे इस तरह से हम चोंच को ड्रॉ करेंगे। आपने इस तरह से नहीं करना है, ठीक है, चौड़ी चोंच नहीं बनानी है आपने इस तरह से, ये गलत है। आपने कुछ इस तरह से बनाना, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से है और ये ऊपर की तरफ ले गए में से और इसको भी ऊपर की तरफ, ठीक है। जितनी पतली रखोगे, ये जो बनाई है ये शेप गलत है। इस तरह की शेप की आपने प्रैक्टिस करनी है बनाने की। ये बनाया, अब हम आँख कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मैंने शेप बना रखी है, इसमें हम डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये हो गई। या तो हम इसमें डॉट रख सकते हैं इस तरह से, डॉट रख दिया, या फिर हम ये जो मैंने शेप बना रखी है इसमें ही मैं दूसरी बताती हूँ आपको आँख कैसे ड्रॉ करनी है। ये मैंने डबल लाइन ड्रॉ करी है अंदर, इसे मैंने क्लोज कर दिया उसी शेप में जिस शेप में मैंने बाहर से बनाया है। इसमें हल्की सी अंदर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर हम डॉट रख देंगे, ठीक है, लाइन के ऊपर। ये देखिए इस तरह से हम आँख ड्रॉ करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपने। ध्यान क्या रखना है आपने, जैसे हमने शेप बनाई है पिकॉक की, ये बनाई, ये डॉट रखा मैंने, ठीक है। अब सेम इस तरह से ऊपर की तरफ हल्की सी कर्व शेप देनी है आपने, इस तरह से सीधी चोंच नहीं बनानी है आपने, ठीक है, इस तरह से। ये गलत है। ये बेसिक शेप है जिन्हें बनाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो आप किसी भी तरह का मोर बना लोगे। तो सबसे पहले आपने इन बेसिक एलिमेंट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है पिकॉक के, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हैवी पिकॉक में। जैसे हमने ये बनाया, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। जैसे मैंने ये इसकी जो नेक है वो लेफ्ट साइड बनाई है, अब हम राइट साइड बनाएंगे। ये जो है पत्ती पिकॉक की जो हमने बनाई है वो इस साइड हो जाएगी, ये इस साइड हो गई। अगेन गर्दन के लिए हम इस तरह बनाएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा पर पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये बनाया, ये हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, ये नीचे की तरफ डाउन कर देंगे और इसको इससे मिला देंगे और ये हम रख देंगे। नेक का अपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो नेक है ये पतली ही रखनी है आपने, डार्क और मोटी कर दोगे तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए ये बना दिया। अगेन ये देखिए तिकोनी ये बनाई, ये मैंने डॉट रख दिया, इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। और ये हल्का सा इस तरह से, ये आपने अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करनी है। और मुझे बनाने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मेंशन करते हैं डिज़ाइन बनाने के बाद, जो आज मेरे चैनल से नए जुड़े हैं और जो फ्री में मेहंदी कोर्स करना चाहते हैं, तो इसे बनाकर मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके मैं डीएम कीजिए। मैं आपके गलतियों को ज़रूर बताऊँगी कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ताकि आप घर बैठे एक मेहंदी ब्राइडल कोर्स कर पाएँ। और अगर हमें और तरीके से बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ये अपने मुँह का और चोंच का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, किस तरह से हमें ड्रॉ करनी है इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं हम, तो आपको कुछ और तरीके से बताती हूँ कि कैसे बना सकते हैं हम। देखिए कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, इस तरह से ये हमने बनाया और ये डिज़ाइन इस तरह से, ये हमने बनाया है, ठीक है। इसकी चोंच को हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आएंगे, ठीक है, इस तरह से, और ये हम लग देंगे ऊपर, ठीक है। और ये
रखने के बाद इस तरह से ये हमने बनाया। अब हल्का सा ये और इस तरह से हम इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे इसको। और ये इस साइड बनाया मैंने, अगर मैं इस साइड बनाऊंगी तो सेम पत्ती के शेप की तरह हम पहले से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ किया। मुंह को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसे हम रखेंगे यहाँ पे लाकर इस तरह हल्की सी राउंड शेप देकर, और फिर इस तरह से ये नीचे की तरफ डाउन कर देंगे और इसको यहाँ से इसे जॉइंट कर देंगे। ये बन गया। और थोड़ा सा हम इसको अंदर की तरफ लेके आएंगे। अगर आप इसे अंदर की तरफ लेके आते हो तो आपने इसे इस तरह डार्क ही करना है, ठीक है, इस तरह से नहीं रखना, ठीक है। आपने इसको डार्क कर देना है, क्योंकि हम जब इसमें भराई करेंगे तो ये चोंच जो है अलग से नज़र आएगी। अगर आप इसे भराई नहीं करोगे तो ये और ये कुछ अलग सी दिखेगी, जो देखने में अच्छी नज़र नहीं आएगी। और हम इसे थोड़ा सा डार्क करने के बाद अंदर से इस तरह से हम इसे डॉट से भर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अगर आपका कॉन्सेप्ट किसी टॉपिक में क्लियर हो जाता है तो आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी डिज़ाइन को बनाने में मोर के। ये हमने बनाया क्योंकि जब पिकॉक होते हैं बनते तो इसी तरह से है, ठीक है, बनेंगे इस तरह से ही, चोंच इस तरह से बनेगी, मुंह इस तरह से बनेगा, और जो उसका फिगर है वो इस तरह से ही ड्रॉ होगा। पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने हाँ ये चोंच इस तरह से बनानी है, आग इस तरह से ड्रॉ करनी है, पत्ती की शेप इस तरह से बनानी है, और इसके फिगर को इस तरह से ड्रॉ करना है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी तरह का मोर बना सकते हैं, और आपकी डिज़ाइन में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मोर बनाने में। इसके बाद हम क्या बनाएंगे इसी मोर में, ठीक है, देखिए मैं वही चीज़ बनाऊंगी जो मैंने आपको सिखाई है। ये देखिए, ये मैंने पत्ती की शेप बनाई पहले, हल्का सा हम इसे थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइन में थोड़ा सा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रेट बनाया, थोड़ा सा हमने इसमें थोड़ा सा कर्व शेप दे दिया है हल्का सा। अगेन ऊपर से इससे यहाँ पे, ठीक है, मुंह की शेप को बनाएंगे हम इस तरह से हल्की सी राउंड शेप लाते हुए। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरह से इसकी गोलाई में गोलाई देनी है आपने, ये देखिए, और नीचे की तरफ इस तरह से, ठीक है, ये बनाया मैंने। और ये नेक का आपने ध्यान रखना है, ठीक है, जितनी पतली रखोगे उतनी ही खुलेगा मोर, ठीक है, बनाने के बाद। ये मैं थोड़ा सा डार्क करने के बाद इस तरह से ये नीचे आपने जब लेके जाओगे ऊपर से थोड़ा सा डार्क होगा और नीचे से आके पतला हो जाएगा इस तरह से चोंच की शेप। और ये अंदर से डार्क करने के बाद मैं यहाँ पे डॉट रख दूँगी। यहाँ से हम पिकॉक की शेप के लिए यहाँ पंख ड्रॉ कर देंगे। यहाँ मैं छोटे पंख ड्रॉ किए हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस नहीं आ पाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मोर बना हुआ है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, तरीका वही है बनाने का जो मैंने बनाया है। तो ऐसे ही आपने बनाना है। ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जैसे क्या समझते हो, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बनाने में तो आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना लोगे। क्लास में मैं आपको थोड़े से हैवी पिकॉक बनाना भी सिखाऊंगी, पर आपने जो है इस तरह से राउंड शेप की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से हमने ये, ठीक है, ताकि नेक की शेप हमारी अच्छी आए। ये देखिए, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह से चोंच की प्रैक्टिस कीजिए बनाने की। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगी। ये तो हो गया बेसिक, ठीक है।
और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसे यहीं पे फिनिश करती हूँ। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए पिकॉक बनाने की। ये देखिए इस तरह भी और इस तरह भी, क्योंकि इसमें मैंने आँख अलग ड्रॉ की है, यहाँ पे अलग ड्रॉ की है और चोंच मैंने बनाना सिखाई है आपको। और ये इसका फेस लेफ़्ट साइड है, इसका राइट साइड है। और इस तरह से पंख बनाने की ट्राई कीजिए और इस तरह से शेप की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आँख की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा से हैवी पिकॉक बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये इसके मुंह की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से इस तरह से, डॉट रखिए ये। और चोंच की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरा फेस हम इस तरह से बनाते हैं पिकॉक का, ये, ठीक है। और हल्की सी लाइन ड्रॉ करने के बाद हल्का सा डॉट रख देंगे और इस तरह से हल्की सी कर्व शेप में, ठीक है। इस तरह से बनाइए। बेसिक है पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक पिकॉक की शेप बनाने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हैवी पिकॉक बनाना बताऊंगी। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और जो आज मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लास देखने के लिए, सीखने के लिए घर बैठे फ्री में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।